नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लेकर आया हूं। एक करंट अफेयर जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखा गया है कि जो हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई है उसमें जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर्स का पोर्शन करीब 30 से 40% बढ़ गया है। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को नजरअंदाज मत करिए। और ये जो करंट अफेयर्स आपको सामने दिया जा रहा है, यह एक स्पेशलिस्ट टीम के द्वारा चयन किया जाता है, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए बिल्कुल आप इग्नोर मत करिए, लाइक करिए। और आज का प्रश्न है, किसे हाल ही में इम्यूनोलॉजी की यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं में इसके हमारे ऑप्शन है महिमा स्वामी, अश्वनी भोसले, एस.के. राय, इलिया इलिच, मेखनिको। तो इसके सही उत्तर है और डिस्क्रिप्शन के साथ में। इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया है। प्रतिरक्षा विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के सभी प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एडवर्ड एंथोनी जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी एडवर्ड एंथोनी जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है? बिजली उत्सव, तो हमारे इसके ऑप्शन है बिहार, असम, गुजरात और तेलंगाना। तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आईईसी लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम के बक्सा जिले में और बक्सा जिले के आनंदपुर गांव के आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी कि जो बिजली का उत्सव है उसको मनाने के लिए ऐसा किया गया है। लोकायुक्त विधेयक 2022 करने वाला हाल ही में पहला राज्य कौन सा हुआ है? यानी लोकायुक्त 2022, लोकायुक्त जो विधेयक है 2022 में, इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य हुआ है, इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं और डिस्क्रिप्शन के साथ में। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। यानी मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनके भ्रष्टाचार को सामने लाएगा। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अभी भी एक थोड़ी सी अड़चन है, विधानसभा जो कि पूरी तरह से नेताओं को होता है, लोकायुक्त को उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है। यानी कभी भी हम कह सकते हैं कि लोकायुक्त को काम करने के लिए बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 2/3 बहुमत लोकायुक्त के लिए हासिल करना यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उसके लिए आप लोग टेंशन न लीजिए, सरकार कभी भी हमारा भला नहीं करने वाली है। हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आदिवासी कार्यक्रम की बात हो रही है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो साझेदारी वाले ऑप्शन हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, एप्पल और सैमसंग। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और सब आईटी से ही रिलेटेड हैं। तो इसमें इसके ऑप्शन के साथ इसका सही उत्तर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के भविष्य के लिए इंजीनियर प्रोग्राम के लिए अमेजन से साझेदारी की गई है। यानी कि यह साझेदारी की गई है अमेजन से। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट NESTS ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन LLF के साथ साझेदार में अमेजन और CSR प्रोग्राम के तहत फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम को लागू करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। एकलव्य विद्यालय एक आवासीय विद्यालय होता है। जब भी कुछ दिन पहले इसमें टीचरों की भर्ती निकली हुई थी और हमारे 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एकलव्य विद्यालय में चयनित हुए थे, क्योंकि पहली बार फॉर्म निकलने के कारण एकलव्य विद्यालय में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं था। एकलव्य विद्यालय पूरी तरह से आवासीय विद्यालय होता है। इसलिए भविष्य में कभी भी अगर एकलव्य विद्यालय का फॉर्म निकले तो आप लोग जरूर भरिएगा। और कैरियर गाइडलाइन संबंधी आपको कभी भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर पूछिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में हाल ही में कहां पर कायाकिंग अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये जो एकेडमी है कायाकिंग अकादमी की स्थापना टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और कुमाऊं। तो ये ऑप्शंस में हमारा सही ऑप्शन है विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी टिहरी उत्तराखंड में स्थापित की गई है। केंद्रीय बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने टिहरी राज्य में राष्ट्रीय चैंपियनशिप वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के दौरान टिहरी उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय कायोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान योजना के
तहत विकासित किए जाने वाले तेलंगाना के 2 परियोजनाओं भद्रांचलम मंदिर समूह परियोजना और रामेश्वरम रामप्पा मंदिर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो पहली मेट्रो सेवा देश में, यानी भारत में तो मेट्रो सेवा बहुत पहले लागू की गई है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर बताइएगा भारत में किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चालू किया गया था। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत हल्के में लेते हैं, आप कमेंट में जवाब नहीं देते हैं। अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो आप जवाब जरूर दीजिए, जिससे और लोगों को पता चले और हमें पता चले कि आपका तैयारी की स्टैंडर्ड क्या है। आप कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग अभी तैयारी के स्टैंडर्ड, या तो आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं या फिर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप हमें बताइए, हम क्या कैसे सुझाव दें इसमें। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। यानी कि ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहां पे पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को शेख हसीना ने ढाका में हरी झंडी दिखाई। जानकारी के मुताबिक जापान के सहयोग से मेट्रो प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश सरकार काम कर रही है। यानी कि जो बांग्लादेश में मेट्रो चल रहा है वो भी जापान के सहयोग से ही चल रहा है। हाल ही में किसे स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? किसने स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं महिमा स्वामी, अश्वनी वासले, एसके राय और इलिच मेखनिको। तो केंद्रीय सूचना मंत्री अश्वनी वासले ने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन से यूजर्स को जागरूक किया जाएगा। इस प्रोग्राम को G20 तैयार बैठकों के लिए हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें साइबर सुरक्षा मिलेगी, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड की घटना जो आने वाले समय में इसको कम किया जा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए हमारे लिए साइबर क्राइम सेल भी बनाया गया है। साइबर क्राइम सेल में आप ऑनलाइन फ्रॉड की खबर कर सकते हैं, जो हर जिले में एक साइबर क्राइम सेल बनाया गया है। यह हमारा आज के करंट अफेयर्स का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? सुश्रुत जो कि भारत के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य रह चुके हैं, प्राचीन भारत में सुश्रुत की आयुर्वेद के बारे में बहुत ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, और इसलिए इनके नाम से ये राज्य सरकार ने शुरू किया गया है। इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसके ऑप्शंस का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने इस सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह सॉफ्टवेयर मरीज के पंजीकरण, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाई, डॉक्टरों का वितरण ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यानी कि जो भी मरीज संबंधी समस्याएं हैं, इन सबको इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।